कहाँ थे अपन? भगवान महावीर स्वामी की कथा करते हैं। जन्म के वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये 9 महीने माता के धीरे 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 करके 9 महीने पूरे निकल गए बड़े प्रसन्नता से, क्योंकि देव कन्याएं निरंतर ही पास रह करके उनका मन अच्छी तरीके से लगाती भी थी, और वो खुद भी ज्ञानी थी, वे खुद भी विवेकी थी। और जब इतना उत्तम श्रेष्ठ जीव आ रहा हो तो जीव के परिणाम बदल जाते हैं। गर्भ के बालक से माँ के परिणाम बदलते हैं कि माँ के परिणाम से गर्भ के बच्चे के परिणाम बदलते हैं? बताओ क्या होता है? दोनों का होता है। कभी बालक इतना उत्तम होता है कि माँ के परिणाम वैसे हो जाते हैं उत्तम। कहीं बालक खूंखार होता है तो माँ के परिणाम खूंखार हो जाते हैं। सैनिक की पत्नी चेलना को गर्भ आया तो उसको ऐसा हुआ कि अब वो बेचारी बोल नहीं पाए, उसका चेहरा कुम्हलाता गया रोज रोज। तो पति ने पूछा सैनिक महाराज ने, क्या बात है देवी, ऐसी क्यों कुम्हला रही हो? तुम्हारे तो गर्भ है, तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। तो बोले नहीं कुछ नहीं। उसने बहुत पूछा, उसने कहा कि बता नहीं सकती हूँ आपको। बोले बताओ क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि आपका खून जो है वो पीऊँ मैं, ऐसा मेरे परिणाम आता है, ऐसा भाव आता है, बता नहीं सकती हूँ आप। अब वो सैनिक ने फिर उसकी व्यवस्था करी, खून की नहीं मतलब जैसे भी, लेकिन ऐसा परिणाम आ जाता था। ऐसा कैसे आ जाता था? वो जो बालक था गर्भ का वो सैनिक का शत्रु था मुनिराज से पहले। अब उधर कथा नहीं सुनाएंगे हम आपको। और कभी ऐसा होता है कि आपने जो भाव किए, जो पढ़ा सुना सीखा गर्भ के समय, तो वो बच्चे पे संस्कार पड़े उसके, वो सज्जन हुआ, उसने सुना मान लो, वो आवाज़ें, वो स्पंदन, वो ध्वनियाँ, वो उसमें संस्कार को प्राप्त ढल गई उसके जीवन में, तो वो भी फर्क पड़ता है। दोनों होता है। और कभी ऐसा होता है कुछ नहीं, सबके अलग अलग जाते हैं क्योंकि विचित्रताएं हैं जीवों की। तो यहाँ तो लेकिन जो बालक था इतना स्ट्रांग था, तो उसके एक निमित्त से माता के ही परिणाम उज्जवल रहते थे। और ऐसा करके 9 महीनों का समय जो था वो बीत गया, और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का पावन दिन आया। उस समय जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ। कौन से? महावीर स्वामी का जन्म हुआ। और जैसे ही जन्म होता है वैसे ही जितने चारों निकाय के देव हैं, उन देवों के जो उनके यहाँ के वाद्य हैं वो स्वतः बजने लगते हैं। घंटा, शंख, भेरी, और एक और होता है पटु ही, जो उनके वाद्य हैं वो बिना बजाए ऊपर स्वर्ग में भुवनवासी व्यंतर ज्योतिषी के एवरीवेयर। अपन तो कथा केवल सौधर्मेंद्र की सुनते हैं कि उसके यहाँ फिर वो सिंहासन हिला और सब बस वही लोग आए। लेकिन जितने होते हैं चारों निकाय के देव और इंद्र उनके यहाँ के, उन सब के यहाँ वो घटनाएं घटती हैं और सबको आश्चर्य होता है क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, अपने आप कैसे बज रहे हैं। ये कुछ जरूर विचित्र घटना घटी है इतने समय बाद, तो कोई महान कार्य धरती पर हुआ है। हम भी उनके सेवक ही तो हैं, तो देखें चल करके क्या हो रहा है। ऐसा सोच करके वो सब आश्चर्य करते हैं, सब अपना अभियान लगाते हैं और सब तैयारी करते जाने की। ऊपर इंद्र होता है, इंद्र बैठा रहता है अपनी सभा में। तो इतने में जब बस्ती सब चीज़ें घटना घटती है जन्म की महा आश्चर्यकारी, उसका सिंहासन कंपायमान होता है। कंपायमान होता है मतलब ऐसा हिलने लग जाता है इधर उधर। लेकिन समझ लो थोड़ा सा भी कुछ हो वाइब्रेशन, स्पंदन, तो वो मालूम पड़ता है ना। और आप सोचो क्या संबंध है, यहाँ पर 1.5 राजू नीचे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर कोई जीव का जन्म हुआ है। और ये उदय भी तीर्थंकर प्रकृति का भी कोई चालू नहीं हुआ है, फिर भी कुछ होता है, इतनी दूर से काम होता है। आप लोग पढ़ते ना, एक चीज होती है वो रेकी होती है। यहाँ बैठे हैं, वो अमेरिका में रेकी दे रहे हैं किसी को और वो ठीक भी हो रहा है, तो यहाँ से कैसे हो जाता है? मंत्र पढ़ते कहीं बार यहाँ से वहाँ काम हो जाता है। हाँ, तो चीजें काम करती है ना जैसे, तो कुछ बोल करके होती है, कुछ बिना बोले भी होती है। जैसे अब ये तो सही नहीं वैसे, लेकिन जैसे आपको हिचकी आती है, ऐसे ही सोच हिचकी आ रही क्या है, वो कोई याद कर रहा है, क्यों आज याद कर रहे थे कि हाँ याद कर दो, याद कर हिचकी आ गई। ऐसा कुछ होता नहीं हिचकी के बारे में, तो हम ऐसे आपको कह रहे हैं। लेकिन
कुछ घटना ऐसी। तो ये तो महा आश्चर्यकारी घटना होती है कि उनका जन्म का संयोग और उसके हिलने का संयोग, मतलब ऐसा कुछ नियोग बना हुआ है। तो उसको पता लगता है, और पता लगता है तो वो अपना अवधि ज्ञान जोड़ करके, ओहो जिस दिन का इंतज़ार हम 9 महीने से कर रहे थे वो दिन आ गया, बड़ा प्रसन्न होता है, वो नमस्कार भी करता है। अब इसे कैसे नमस्कार? भक्ति में करता है नमस्कार, भगवान जैसा नहीं करता, लेकिन ये पूज्य है, महान है, अरे जिसका अभिषेक करने वाला है तो उसको नमस्कार तो करेगा ना, महान मान रहा है, देखते हुए नहीं अघाता, प्रसन्न होता है। तो ऐसा जान करके वह खुश होता है, सबको आज्ञा देता है, सब तैयार हो जाओ, अपने अपने वाहन निकाल लो, सारी सेनाओं को तैयार कर लो, सबको कहाँ चलना है? मध्य लोक में चलना है, और वहाँ पर सब जा कर के भगवान को देखेंगे, भगवान का जन्म कल्याणक बनेगा, और अपन उनको लेके चलेंगे सुमेरु पर्वत पर। पहले ऊपर से इतना नीचे आएंगे और फिर वापस ऊपर जाएंगे, समझे आप? 1.5 राजू यदि आपको समझ में आता हो तो बहुत फासला है, लाखों लाखों, लाखों तो कम है, अरबों खरबों किलोमीटर्स का, और वो फटाफट फटाफट आ जाएंगे थोड़ी सी देर में। अंतर मुहूर्त में नहीं, थोड़ा गाजे बाजे, थोड़ा जुलूस निकलता है कि नहीं, जैसे आपका थोड़ा प्रसन्नता के साथ आएंगे। अभी ऐसा नहीं कि यहाँ पैदा हुए और यहाँ आके खड़े हो गए। हाँ, आकाश में चलती है, तो स्पीड जो आप मेंटेन करोगे ना चलने की, भैया आपकी गाड़ी होती, क्या होता है आपका विवाह का प्रोसेशन होता है कि नहीं, तो आजकल गाड़ी पे बिठाते, तो गाड़ी तो 120 की स्पीड पे भी चलती है 100 पे भी चलती है, 60 पे भी चलती है। बोले बारात निकलनी है, कहाँ से कहाँ तक जानी है? बोले इस चौराहे से उस चौराहे तक। तो बोले कितनी देर लगेगी? 2 घंटे तक अपन चलाएंगे 2 घंटे इतने में क्या 12 बज जाएगा? होंगे नहीं भाई, मेंटेन हम करेंगे स्पीड, हम चलाएंगे धीरे धीरे, रेंगते 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 चलेगी, है ना? दौड़ के थोड़ा जाना है। तो विमान तो उनके फास्ट हैं, जल्दी भी आते हैं, लेकिन उनको कितना नाचते गाते भक्ति में आना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, 2-4 दिन पे नहीं आएंगे, उसी दिन आ जाएंगे। नीचे आने लगते हैं तब दिखते हैं। ये तो अपने को इतना, अपने को 10 किलोमीटर ऊपर का कहाँ दिखता है? यहाँ जो अपने को दिखता है ना, अपनी निगाह कहाँ तक जाती है? 10 भी ज्यादा बोल दिया हमने, 8-7 किलोमीटर तक आप देख पाते हो। और यदि वो बादल हट जाए, स्वच्छ हो जाए, तो 10 किलोमीटर का, 12 किलोमीटर का देख लोगे, 20 किलोमीटर का, मतलब 20 किलोमीटर यानी 1 योजन। तो उनको तो 1.5 राजू, असंख्यात योजन नीचे आना है। तो जब तक चलता रहेगा आपको नहीं दिखेगा, आपको तो जब क्लोज आ जाएंगे आपके, तब आपको दिखाई देगा कि अच्छा ये लोग आ रहे हैं। आवाजें आ जाएंगी, वो भी नजदीक आने पर, क्योंकि ध्वनि का संचरण तो होता है। कई बार एरोप्लेन ऊपर से जाता रहता है, आप ढूंढते हो, दिखता नहीं है, लेकिन आवाज आती है। तो ऐसे ही वो देवतागण ऊपर से नीचे आए तो आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आवाजें आ सकती है, ठीक है, वो भी नजदीक आने पर। तो ऐसा वो सब निकाय के ऊपर के भी देव आते हैं, चंद्रमा सूरज सितारे भी आते हैं, भवनवासी भी आते हैं, व्यंतर भी आते हैं, ज्योतिषी आते हैं, सब आते हैं। प्रधानता से अपन सौधर्म इंद्र की बात करते हैं। वो जो नर्तकिया वगैरह भी रहती है ना बीच में कहीं, तो वो दूसरे व्यंतर वगैरह भी इनके अंडर में रहते हैं, सौधर्म इंद्र के, उनकी आज्ञा में रहते हैं। जैसे ये आपकी श्री री धरती कीर्ति बुद्धि, ये सब सौधर्म इंद्र की आज्ञा में, और सब व्यंतर देवी हैं। तो वैमानिक नहीं है, लेकिन इनकी इस प्रकार की राज्य व्यवस्था है, समझ में? तो वो आते हैं खुशी से, प्रसन्नता से। और उस समय जब उनका जन्म था, तो जब बाजे उनके यहाँ बजे थे अपने आप, ऐसे ही सारे लोक में अपने आप जीवों को कुछ पल के लिए शांति मिलती है, सुख मिलता है। उनको लगता है कुछ अच्छा लगा, कुछ हुआ, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन अच्छा लगता है। नरकों में भी कुछ वे समय के लिए उनको साता हो जाती है। अब हम तो ऐसा दृश्य बनाते हैं कि समझो एकदम जैसे कोई बिजली कड़कती ना, तो एकदम लोग चमक के खड़े हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं पल भर के लिए। वैसे ही शायद नारकियों के वहाँ एकदम कुछ ऐसा होता हो कि वो जो सब लड़ फुड़ रहे थे, वो एक पल के लिए एकदम से कोई समय ठहर गया कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ अच्छा लग गया, और फिर बाद में जा कर के एक समय नहीं, कुछ समय के लिए अंतर मुहूर्त,
मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड इतना। 1 सेकेंड का तो कहने का मतलब ही नहीं है, एक समय के लिए यानी थोड़ी सी देर के लिए ऐसा। तो ऐसा वो आश्चर्यकारी का समय टाइम भी आता है। और फिर वो आकर के ज़मीन पे आता है, वो जो नगरी होती है उस नगरी की 3 प्रदक्षिणा पुनः देता है और दे करके फिर जाता है नगर में, राज्य के राजभवन में। और राजभवन में जाकर के वो जो पिता तक सूचना अभी तक पहुंच ही जाती है सेवकों के द्वारा कि भाई आपके जो इस लोक के नाथ हैं, 3 लोक के स्वामी होने वाले हैं, तीर्थंकर हैं, इस काल के अंतिम उनका जन्म हुआ है। ऐसा जान के राजा भी महाहर्षित होते हैं और जो जो भी उसको उपहार देने होते हैं सुनाने वाले को वो देते हैं। और वो भी सोचते हैं हम भी जाके देखें पुत्र रत्न हैं तो कैसे हैं। तो ऐसे क्या अभी से सब जाएंगे पिताजी देखने। क्यों? देव ले जाते हैं आप सोचेंगे। हाँ तो वो जाए तो सही, मैं पूछने तो दो उनको, वो जाए इतने वो भी आए। राजा के सामने लेके जाएंगे कि ऐसे ले जाएंगे? तो राजा को पहुंचाना तो पड़ेगा ना तो वो जाते हैं, पहुंचते हैं, इतने में वो लोग भी आते हैं और उसका सम्मान करते हैं राजा का, उसकी स्तुति करते हैं। हे आप धन्य हैं, आपके घर 3 तीर्थंकर बाल जो है तीर्थंकर बाला के उसका उनका जन्म हुआ है, आप सौभाग्यशाली हैं। आप सोचो कितनी स्तुति वो करता होगा। जब बच्चे के लिए इतनी महिमा है तो माता पिता के लिए भी यथायोग्य रहती। और ले करके फिर वो हमको नियोग है कि हम इनको वहाँ लेके जाएंगे सुमेरु पर्वत पर अभिषेक के लिए। अभी हाल बच्चा जन्मे और आपसे बोले हम आके बच्चे को लेके जाएंगे, हाँ हमारे बच्चे को क्या करोगे ले जाकर? नहीं हम ठंडे पानी से नहलाएंगे, ठंडे पानी से नहीं 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 नहीं। तो मतलब समझे वो व्यक्ति भी कितना स्ट्रांग होगा, हमको तो इतना गेम है। हमको ये मतलब वो जो राजा है सिद्धार्थ राजा, जो माता की अपन ने आज सुबह कहानी सुनी थी, तो पिता भी उसके कितने बलशाली ज्ञानी और धीरवान होते हैं। क्योंकि चाहे कैसे भी हो तो भी अपना बच्चा है, अभी ले जाएंगे और फिर आप बताओ कौन सा कलश चढ़ाओगे और कितने कलशों से मिलाओगे और लाओगे कि नहीं लाओगे और गिरा तो नहीं दोगे कितनी बातें हो सकती है। बोले नहीं ठीक है, आपका ही है और आपका ही नियोग हम जानते हैं, आप ले जाओ। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे त्रिलोकीनाथ के पिता बनने का सौभाग्य मिला है। और ये जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हम इनको रोज़ देख पाएंगे, इनसे बात कर पाएंगे, हमारा महाभाग्य है। तो ऐसा देख करके मतलब वो ले जाने देते। तो इधर से वो आते सौधर्मेंद्र और उनकी पत्नी शची, आते तो दूसरे भी देवता हैं लेकिन सौधर्मेंद्र का सब नियोग है, भक्ति विशेष उसके है। तो वो सारे कार्यक्रम का पुण्य उसके नाम पे रहता है, उसके परिणाम भी रहते वैसे। तो वो आता है और शची को बोलता है कि आप जाइए, जा करके प्रसूति गृह से बालक को लेकर के आओ। वो जाती है, वो बालक को लेके आती है और ला करके किसको देती है? सौधर्मेंद्र को देती है। और वो सर नाटक नहीं करती है कैसा, नहीं मैं नहीं दूंगी मैं नहीं दूंगी, मेरे को देख। ये ना कुछ तो भी जो आप लोग देखते रहते हो उसमें ना पाप लगने लगता है। और फिर वो सौधर्मेंद्र ढूंढ रहा है किसको, मेरी शची कहाँ है, आई नहीं अभी तक, लेने गई थी, है भगवान कहीं खो तो नहीं गई। बिल्कुल मूर्खों सरी की बातें आपको दिखाई जाती है और आप बिल्कुल बैठ के हाँ कितना मजा आ रहा है ढूंढ रहा है। क्या ये मजाक बना रहे आप सौधर्मेंद्र का? सौधर्मेंद्र ने क्या होता है पता है? वो अगले भवन मोक्ष जाने वाला है और उसकी पत्नी मोक्ष जाने वाली है। और मोक्ष तो ठीक ही है लेकिन उसका पद भी बहुत ऊंचा है। वो देख लेना एक बार नीचे निगाह के कि लोग क्या कर रहे हैं मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं तो तुम्हारी खेल नहीं है हाँ इसलिए तो तुम कर रहे हो। वो बोल रहे कि आता नहीं अभी इसलिए हम तो करेंगे चाहे जो ये ठीक नहीं है, ये बराबर नहीं है। देखो तत्वार सूत्र में सूत्र दिया है, केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन महोत्स्य। तो उसमें उन्होंने पद डाला है केवली शुद्ध संग धर्म और अंत में देव। और देव मतलब भगवान नहीं तुम्हारे, देवगति के देव। इन देवों का अवर्णवाद करोगे, इनका जो स्वरूप है, जो इनकी क्रियाएं घटनाएं उसका कुछ का कुछ करोगे
तो भी दर्शन मुनि का आश्रय है। अब सोचो, अब देव है वो, तो अब देव का कुछ कर लो, सब मोक्ष मार्ग में क्या प्रयोजन है कि तुम जानो वो तुम्हारा क्या सोच है, लेकिन ये जैसे हैं उनको वैसे ही मानना। ये पूज्य नहीं है तो उनको पूजा नहीं करने लग जाना, और ये ऐसे व्यवहार की खोटी चेष्टाएं नहीं करते हैं तो वैसा भी नहीं करने लग जाना, ठीक है। और बहुत सारी घटना लोग मानते हैं देवों संबंध में विपरीत भी, तो इसलिए उनको लिखना पड़ा सूत्र में कि आप ऐसा मानोगे तो आप ग्रहित क्या मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। दर्शन मोहिनी का आश्रय होगा, मोहिनी का नहीं, दर्शन मोहिनी का। एनीवे चलो, तो वो आता है, बहुत भक्ति से जाती है, वो भी शची इंद्राणी है, बहुत भक्ति से कि हमको देखने का सौभाग्य मिलेगा, सबसे पहले देवता को भी नहीं मिलेगा तो मेरी पर्याय सफल हो जाएगी, मैं हाथ में ले पाऊंगी। यद्यपि मैं मां नहीं बनती हूँ क्योंकि देवताओं के पुत्र पुत्रियां नहीं होते, लेकिन इस बालक को मुझे हाथ में उठाने का अवसर है। मेरी स्थिति जो है वह माँ से भी श्रेष्ठ हो गई। आज बिना जन्म दिए भी ऐसे उत्तम बालक को मुझे हाथ में लेने का मौका मिल रहा है। ऐसे भाव से जाकर के वो लेती है, बड़ी प्रसन्न होती है, देखती है, देखती रह जाती है, और ले जा करके फिर बाहर आकर के अपने जो पति हैं उनको समझाती है। और वो भी देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, यद्यपि हजारों बार देख चुके हैं। किसको? तीर्थंकर बालक को, क्योंकि पहले अनेक कल्याणक मना चुके विदेश क्षेत्र के, फिर भी जब देखते हैं तो तब नहीं लगता है, तब अलग लगता है, तब अपूर्वता लगती है। आप भोजन करने ही बैठते हो, एक दिन व्यंजन बनाए, अगले दिन बनाए, तो भी देखते रह जाते हो क्या बनाया है क्या बनाया है, इतना अच्छा, बुरा नहीं मतलब फटी की फटी आगे रह जाती है। ऐसे वो जो देखता है कि अरे देखने में मन भरता नहीं है, तो 1000 आँखों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, अब इसको रूपक समझना आप, 1000 आँखों के द्वारा, यानी कि उसको इतनी देखने की इच्छा है, लालसा है कि आंखें हमारी हमने 1000 भी बना ली तब भी वो हमारा मन नहीं तृप्त हो रहा है ऐसा। तो ऐसा देख करके फिर वो प्रसन्न होकर के एरावत हाथी जो लाया था बाहर निकल करके एरावत पे बैठते हैं। एरावत पे बैठ कर के लिए धूमधाम के साथ में जाना चालू करते हैं। कहाँ पर? क्षीर सागर नहीं, हाँ क्षीर सागर तक तो ये बच्चे को ले नहीं जा पाएंगे, देव लगाते हैं, लेकिन ये बालक तीर्थंकर को लेकर के जा रहे हैं धीरे 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 सुमेरु पर्वत की चोटी पर। जो सुमेरु पर्वत जमीन से कहाँ पर है? 1,00,000 योजन ऊपर। और यहाँ जो है आर्यखंड का अयोध्या या कुंडलपुर, वहां से सीधा ऊपर आप देखोगे तो कितना ऊंचा, इधर का भी लेंथ है ना, ये तो ऊंचाई बताई हमने आपको, इधर का बताएंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 योजन। यहाँ से वहां तक 50,000 योजन है ना। आप यहाँ हो, 1,00,000 योजन का पूरा जम्बू द्वीप होता है, और बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, तो वहां तक जाना है। 50,000 का ये और 1,00,000 यूं, और फिर आप वो पाइथागोरस में लगा के निकाल लेना। अभी हम नहीं लगा रहे कि कितना होगा वो। इतना ऊंचा उनको जाना है। कितने घंटों में पहुंचेंगे? आई पहुंचेंगे, आज ही पहुंच जाएंगे, लेकिन अपन कल पहुंचेंगे, ठीक है। फिर आप कलश लेके आना कल, निर्मल जल का, उससे भगवान का अभिषेक सब कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ठीक। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य ओरे आनी है। हे जिन वाणी